हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के व्रत हम कैसे करें, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन 2 बार की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। गृहस्थ लोग नहीं करते हैं। गृहस्थ लोग 2 बार की नवरात्रि ही करते हैं, एक चैत्र की नवरात्रि और दूसरा कुंवार की नवरात्रि, जिसे अश्विन माह भी कहा जाता है। तो देखिए, अब जो नवरात्रि आएंगे उन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये शारदीय नवरात्रि के व्रत हम कैसे करें। तो देखिए, कुछ लोग 2 दिन के व्रत करते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। तो देखिए, जो लोग 2 दिन के व्रत रखते हैं वो पहले दिन, जिस दिन स्थापना का दिन होता है, उस दिन व्रत कर लेते हैं, और जो दूसरा व्रत होता है वो आखिरी वाले दिन यानी नवमी के दिन व्रत रख लेते हैं। तो देखिए, जो आखिरी वाला व्रत होता है ये उस दिन डिपेंड करता है कि आप किस दिन कन्या भोजन करेंगे। यदि आप अष्टमी के दिन कन्या भोजन करने वाले हैं तो सप्तमी के दिन आप आखिरी व्रत कर लीजिए, और यदि आप नवमी के दिन कन्या भोजन करने वाले हैं तो आप अष्टमी के दिन अपना आखिरी व्रत कर लीजिए। यानी कि कलश स्थापना के दिन व्रत किया जाएगा और सप्तमी के दिन व्रत किया जाएगा, और अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन कर देंगे। अगर आपको नवमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप सप्तमी के दिन व्रत कर लेंगे। तो हमारे यहाँ इसी प्रकार से व्रत किया जाता है। अब कुछ लोग बीच के 2 व्रत रखते हैं, तो दूसरा और 5वां व्रत रख लेते हैं, या फिर दूसरा और 7वां व्रत रख लेते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग 5 व्रत भी करते हैं और कुछ लोग 7 व्रत भी रखते हैं। तो ये सभी आप इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आपको कितने व्रत करने हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आपको जो व्रत रखना है वो किस प्रकार से रखना है, क्या विधि करनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, व्रत 3 प्रकार से रखे जाते हैं। तो जो पहला तरीका होता है वो पूर्ण रूप से फलाहारी होता है, यानी आप 2 रखें या 4 रखें या 7 व्रत रखें या 5 रखें, आपको पूर्ण रूप से फलाहार पे निर्भर होना रहता है। यानी कि अन्न का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना होता है। फलाहार पर भी व्रत किए जाते हैं। फलाहार में आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, अरारोट का आटा खा सकते हैं। इसके अलावा आप सामक के चावल भी खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इसके साथ आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ और इस प्रकार से दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, इसमें कई लोग रखते तो पूरे 9 दिन व्रत हैं, लेकिन वो एक टाइम फलाहार वगैरह जैसे साबूदाना वगैरह खा लेते हैं या फल वगैरह खा लेते हैं, और जो दूसरा टाइम होता है उसमें भोजन कर लेते हैं। इस प्रकार से भी कई लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीका होता है वो सबसे कठिन व्रत होता है। यानी जो तीसरा तरीका है वो, इसमें पूरे 9 दिन आप लौंग और इलायची पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कोई भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अलावा कुछ और नहीं खाएंगे, सिर्फ एक लौंग और एक इलायची ही खाते हैं। तो इस प्रकार से व्रत रखते हैं। तो ये जो तीसरा तरीका होता है, लौंग और इलायची के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, ये तरीका वो लोग अपनाते हैं जो कोई मन्नत मांगते हैं। तो वही लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, सिर्फ एक लौंग और एक इलायची का ही सेवन किया जाता है। इसके साथ ही जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं, यानी पहला और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, तो वो लोग बिना कलश स्थापना के भी आसान तरीके से घर पर पूजा अर्चना कर कर अपना व्रत कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लोग 9 दिन के पूरे व्रत रखते हैं वो कलश स्थापना करते, जवारे उगाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद अपना व्रत का पारण करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आप कलश की स्थापना करेंगे और मैया के आगे आप 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद पूजा की जाती है। तो पूजा का वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फलाहार करते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मीठा भोजन ही करें, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही जो लोग एक टाइम भोजन कर लेते हैं वो लोग प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, इस बात का वो ध्यान रखें। इसके साथ ही जो भी आपने पूजा की है उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो किसी कन्या को आप ज़रूर दें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग लाता है। तो आप ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक कन्या को तो आप ये प्रसाद ज़रूर दें। देखिए, जब आप कन्या भोजन करेंगे तब तो आप कन्याओं को भोजन कराएंगे ही, लेकिन हर दिन आप पहले दिन से लेकर नवमी तक या अष्टमी तक जब भी आप पूजन करें, सुबह की करें या शाम की करें, तो एक कन्या को प्रसाद ज़रूर आप दें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ संयोग लाएगा। तो ये थी मेरी नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।